हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले अगस्त 2025 का मंथली करंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। इसमें सभी घटनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आपका खेल, त्योहार, नियुक्तियां, रैंकिंग, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो शामिल ना हो। तो सभी पोर्शन को शामिल करते हुए इसमें टोटल 71 क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की 56वीं बैठक अगस्त 2025 में हुई। इसमें रेपो रेट कितना किया गया? तो रेपो रेट का निर्धारण किया गया दोस्तों 5.5%। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? 6.5% का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में रहने के लिए सुरक्षित शहरों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? जो सेफ्टी इंडेक्स 2025 का जारी किया गया, उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 267 नंबर। इस इंडेक्स के अनुसार रहने के लिए भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? भारत को तो विश्व में 67 नंबर दे दिया गया, लेकिन भारत के अंदर कौन सा सबसे सुरक्षित शहर है? तो दोस्तों, नंबर 1 में है मैंगलोर, दूसरे नंबर पर बड़ौदा और तीसरे नंबर पर आपका अहमदाबाद। तीसरे नंबर पर कौन सा है? अहमदाबाद। दूसरा पॉइंट है, मैंगलोर का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैंगलोर का अगर विश्व में देखा जाए तो 49 स्थान है। और 2025 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन माने गए हैं? तो नंबर 1 में आता है अपना आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है सेफ्टी इंडेक्स के तहत। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अगस्त 2025 में पारित संशोधित आयकर विधेयक 2025 किस आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? जो इनकम टैक्स विधेयक 2025 आया था, वो किसकी जगह पर आया, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है 1961 का जो आयकर अधिनियम था, उसको रिप्लेस करेगा ये 2025 वाला। संशोधित आयकर विधेयक 2025 की कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, विधायी शब्दावलियों को स्पष्ट किया गया है और विरोधाभासी प्रावधानों को हटा दिया गया। ठीक, ये फैक्ट पूछा जा सकता है सीधे स्टेटमेंट बनाकर, याद रख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, पुराने कानून में 298 धाराएं थीं और जबकि नए कानून में 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां कर दी गई, मतलब धाराओं को बढ़ा दिया गया है। तीसरा पॉइंट, पिछला वर्ष, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा। पिछला वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर सिर्फ एकल व्यवस्था करी गई है और उसको नाम दिया गया है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, ठीक है, टैक्स ईयर प्रणाली को लागू कर दिया गया। असेसमेंट ईयर और यहाँ पर जो पिछला वर्ष दिया रहता था, उसकी जगह पर अब आपको टैक्स ईयर ओनली, यानी कि कर वर्ष प्रणाली को लागू किया गया है। चौथा पॉइंट है, धारा 80M को दोबारा लागू किया गया है, जिससे अंतर कारपोरेट डिविडेंड पर छूट मिल सके। ठीक है, व्यापारियों को लाभ हो सके, इसलिए धारा 80M का प्रयोग दोबारा से किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट, NIL और TDS प्रमाण पत्र सुविधा, जिनका इनकम टैक्स नहीं काटा जाता, उनके लिए नील TDS प्रमाण पत्र सुविधा जारी की जाएगी। खाली मकानों पर अनुमानित किराया कर समाप्त किया जाएगा। ठीक, जो खाली मकान जिनके डले हुए हैं, उन पर जो किराया लगता था उनको समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी टैक्स दिया जाता था खाली मकानों पर, उन पर अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये जो है न्यू आयकर, न्यू इनकम टैक्स जो एक्ट आया है 2025 वाला विधेयक, उसमें ये 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, वीरता पुरस्कार 2025 किनको प्रदान किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन सिंदूर के अधिकारियों को। इसमें सर्वोच्च युद्ध सेवा पदक 4 अधिकारियों को दिया गया। इनके नाम है एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी, दूसरा नाम है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, तीसरा नाम है एयर मार्शल अवधेश भारती, चौथा नाम है वाइस एडमिरल SJ सिंह। उत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया है वाइस एडमिरल तरुण सोबाती को, और युद्ध सेवा पदक 13 वायुसेना के अधिकारियों को दिया गया है।
पूछा जा सकता है आपसे। वायुसेना पदक दिया गया 26 अधिकारियों को, और वीर चक्र जो प्रदान किया गया है 4 लोगों को दिया गया है। ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा और स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस 2025 में भारत ने मनाया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पॉइंट है इसमें कि पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया, उसकी समय अवधि थी 103 मिनट, याद रख लीजिएगा। इसमें मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया गया, यानी कि उन्नत हथियार प्रणाली का विकास, ताकि 2035 तक देश के लिए त्वरित और सटीक रक्षा कवच तैयार हो सके। इसलिए जो है मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया। स्वदेशी सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया कि वर्ष 2025 में पहला मेड इन इंडिया चिप तैयार करने के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसको भी लॉन्च किया गया 15 अगस्त के दिन। इसके लिए 1200 स्थलों की खोज, मतलब क्रिटिकल मिशन के तहत 1200 ऐसे स्थानों की खोज की जाएगी भारत में जहां मिनरल्स मिल सकते हैं। ऐसे मिनरल जो कि अभी वर्तमान में उनकी मांग है और भारत के अंदर उपस्थित नहीं है वर्तमान में, ऐसे क्रिटिकल मिनरल की खोज के लिए 1200 स्थलों का चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत ने 2025 में ही 50% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य हासिल किया था, और यह रखा कब गया था? तो ये 2030 तक के लिए रखा गया था, जबकि 2025 में ही इसने स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य भारत ने हासिल कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसको भी लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो भी नए युवा हैं, नए नियोजित युवा हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे पहली साल। मतलब बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट जब किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने जाएगा तो उसको पहली साल 15,000 रुपये दिया जाएगा। ये अगला पॉइंट है कि दूध दलहन जूट उत्पाद में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि दूध में भारत का स्थान, तो ये तो सबको पता है, पहला है। दलहन में भी पहला आ गया है और जूट उत्पादन में भी भारत पहले नंबर पर आ गया है। चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हुरून इंडिया 2025 की सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही जवाब है अंबानी परिवार। ठीक है, हुरून इंडिया की जो रिच लिस्ट आई है उसमें भारत में मतलब मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में अंबानी जो है नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए फ्री एआई फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना कौन बना रहा है? तो फ्री एआई जो फ्रेमवर्क है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रही है। इसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई, ये याद रख लीजिएगा। फ्री एआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक भी पारित किया गया 2025 में, इसका क्या महत्व है और क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को लॉन्च किया गया, और रियल मनी गेमिंग जैसे कि रमी, पोकर, ड्रीम 11 आदि, इन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। दंड क्या, अगर जो है रियल मनी गेमिंग कोई ऐप करवा रहा है, जैसे रमी, पोकर, ड्रीम 11, जो मतलब जो सट्टेबाजी वाले कह लीजिए, सट्टेबाजी टाइप के जो ऐप है उन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर लेकिन वो बंद नहीं करते अपना काम तो उनको दंड भी दिया जाएगा। इसके तहत क्या दंड है, तो उल्लंघन करने वाले को 3 वर्ष की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बार बार अपराध करने वाले को 3 से 5 वर्ष की कैद और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों किए जाएंगे। मतलब अगर एक बार करता है तो सिर्फ 3 वर्ष की कैद होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक बार उसने कर दिया, फिर जेल से छूट गया, दोबारा कर रहा है तो उसको 3 से 5 वर्ष का जुर्माना लगेगा, 2 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है या दोनों लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, चंद्रयान 5 मिशन में इसरो का सहयोग कौन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है जाक्सा। ठीक है, जाक्सा ये जापान की जो है स्पेस कंपनी है
जाक्सा ये इसरो का सहयोग करेगी चंद्रयान 5 मिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। ठीक, अब एजुकेट गर्ल्स ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। याद रख लीजिएगा, ये भारत का संगठन है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना होती है 1957 में, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है? तो फिलीपीन सरकार देती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। एजुकेट गर्ल क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इसकी स्थापना होती है 2007 में। ये सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना करी थी। शिक्षा में विश्व का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड इसी ने लॉन्च किया था। किसने? एजुकेट गर्ल ने। ये आया, पूछा जा सकता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन है? अरविंद केजरीवाल को मिला था 2006 में, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बेजवाड़ा विल्सन को मिला था 2016 में। सोनम वांगचुक जो कि वर्तमान में जेल में है, उनको जो है 2018 में दिया गया था। और रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के पत्रकार थे, उन्होंने स्वतंत्र चैनल चालू कर लिया है, इनको दिया गया 2019 में। और एजुकेट गर्ल को दिया गया 2025 का रेमन मैग्सेसे, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है मुंबई में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों हेतु दिशा अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो दिशा अभियान की शुरुआत दोस्तों महाराष्ट्र ने करी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना दोस्तों सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, नारी अदालत का शुभारंभ किया है सिक्किम ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दिल्ली विधानसभा बनी है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा है, 100% सौर ऊर्जा से, दिल्ली विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉलेज के छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें किसने चलाई हैं? तो इसका सही जवाब है दिल्ली ने। ठीक है, यू स्पेशल बसें चलाई हैं कॉलेज के छात्रों के लिए, ये दिल्ली सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला स्वदेशी 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? इसका सही जवाब है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में। ठीक है, कांडला में, कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में, वहाँ पर चालू किया गया है ये जो है पहला स्वदेशी 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रक चालकों के विश्राम हेतु अपना घर पहल किसने लॉन्च करी है? किस मंत्रालय की है अपना घर पहल? ये ट्रक चालकों के लिए है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ई साक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई साक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया है, इसकी लंबाई क्या है? दोस्तों इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर, और अगर जोन पूछ लिया जाए तो ईसीआर। ठीक है, ईसीआर जोन और मुगल सराय डिवीजन, मुगल सराय मंडल। ठीक है, रेलवे मंडल है मुगल सराय, वहाँ पर इसका ट्रायल रन किया गया। किसका? सबसे लंबी गाड़ी है एशिया की रुद्रास्त्र, ये 4.5 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किस रूट पर किया गया? इसका सही जवाब है नागपुर पुणे कॉरिडोर में। ठीक है, नागपुर पुणे जो रूट है रेलवे का, वहाँ पर सबसे लंबी रूट में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने कहाँ पर अपना पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है रामगढ़ बांध है, ये जयपुर में। यहाँ पर भारत ने अपना पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कर लिया है, मतलब कि एआई आधारित जो ड्रोन है वो कृत्रिम वर्षा कराएगा, इसका प्रयोग किया गया है रामगढ़ बांध जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? यहाँ पर दोस्तों देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 25, 130वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है?
तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ये इसका संबंध दोस्तों सीधी सी बात है, आपको पता होगा 30 दिनों से हिरासत में लिए गए जो पीएम हो, सीएम हो या मंत्री हो, उनको हटाने हेतु 130वां संविधान संशोधन जो लाया गया है, इसको याद रख लेना है आपको। कितने दिन? 30 दिन से अधिक अगर कोई जेल में रहता है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, उसको हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शैक्षिक मॉड्यूल किसने लॉन्च किए हैं? दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के लिए 2 प्रकार के शैक्षिक मॉडल जो लॉन्च किए हैं, किसने? तो ये एनसीईआरटी ने लॉन्च किए हैं। एक तो किया गया है कि माध्यमिक के लिए 6 से 8 के लिए, दूसरा किया गया है 9 से 12 के लिए, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है? देखिए पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो उल्लास योजना के तहत किया गया था वो है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर बात कर रहा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ठीक है, डिजिटल साक्षर राज्य, इसको केरल को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोजेक्ट आरोहण किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मछली उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए मछली उत्पादन में अगर पूछ ले तो यहाँ पर भारत दूसरे स्थान पर है। आपको मैंने ऊपर बताया था 15 अगस्त वाली पोस्ट में कि चावल आदि में भी भारत जो है चावल सब्जी इनमें दूसरे स्थान पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 किस एक्ट के स्थान पर लाया गया है? तो इसका सही जवाब है 1925 का जो एक्ट था समुद्री माल ढुलाई वाला, उसके स्थान पर 2025 का ला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम से 2014 से अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है दोस्तों 34.13 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, मन की बात जो कार्यक्रम मोदी जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान वापसी टिकटों पर कितनी छूट के साथ राउंड ट्रिप पैकेज शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब 20%। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दीपावली, दशहरा, होली, मतलब ऐसे फेस्टिवल मौके में अगर जाता है, कहीं भी जाता है, जैसे आप अपने घर गए तो वहाँ से आपको वापस भी आना है, तो इस राउंड ट्रिप के लिए आपको 20% की छूट मिल जाएगी। इसमें शर्त क्या है कि आपको शुरुआत में ही टिकट करवाना पड़ेगा घूम के, ठीक है, यहीं पर अभी ही टिकट करवा लेना पड़ेगा और इसके बाद जाइए अपने घर, रुकिए जितने दिन रुकना है और इसके बाद फिर वापस आ जाइए। तो यहाँ पर 20% की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस वर्ष के एक्ट को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है सन 1908 का जो एक्ट था उस एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 वाला एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत ने एक्स ईस्ट नीति के तहत मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? तो इसका सही जवाब है फिजी को, ठीक है, भारत ने 5 टन लोबिया के बीज किस देश को भेजे हैं? तो फिजी को भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? मैंने बता दिया है 79 नंबर का बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को कब शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2023 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को सन 2023 में शुरू किया गया। मंत्रालय किस मंत्रालय के तहत? तो ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत ये वर्ष 2021 में करी गई थी और इसमें होना क्या है? तो पोषण अभियान और ICDS को मिलाकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के पोषण में सुधार हेतु इस पोषण मिशन 2.0 की शुरुआत ये 2021 में करी गई। इसमें 300 दिन तक टेक होम राशन उपलब्ध कराया जाएगा और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2017 में की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 2017
क्यों करी गई? तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए मातृ वंदना योजना शुरू की गई 2017 में। मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरिट योजना यानी मेरिट स्कीम की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2025 में। और किस मंत्रालय ने शुरू करी? तो शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में करी गई। किस मंत्रालय के तहत? तो वित्त मंत्रालय के तहत। और ये क्यों करी गई? तो स्टैंड अप इंडिया योजना है जो SC ST व महिलाओं को उद्योगों के लिए ऋण देना इसका उद्देश्य है स्टैंड अप इंडिया योजना का, और 2016 में शुरुआत करी गई। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 41 है फोर्टिफाइड राइस योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही जवाब दोस्तों 2021 में फोर्टिफाइड राइस योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना की शुरुआत कब करी गई? इसका सही जवाब है 2020 में PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 43 है मुख्यमंत्री निजता मुआयना 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसका सही जवाब है असम ने। ठीक है, मुख्यमंत्री निजता मुआयना 2.0 योजना असम राज्य ने शुरू करी है। क्वेश्चन नंबर 44 है श्रम श्री योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 45 है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है शंघाई चाइना में किया गया है AI कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ठीक है, AI कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? याद रख लीजिएगा 2025 की है, ये शंघाई चाइना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तुर्की। ठीक है, गजैप का संबंध है तुर्की से। गजैप शब्द का अर्थ अगर कभी पूछ ले तो इसका अर्थ होता है क्रोध। ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 47 WHO ने हेपेटाइटिस के किस रूप को कैंसर कारक घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है हेपेटाइटिस D। WHO ने हेपेटाइटिस से किस कारक को कैंसर कारक के रूप में घोषित किया गया? किस रूप को? तो हेपेटाइटिस D को घोषित किया है। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? सबको पता होगा 50% टैरिफ लगा दिया है भारत के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है मालदोवा। ठीक है, मालदोवा बना है 107वां सदस्य देश। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ? भारत में है, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कामचटका प्रायद्वीप है, ये रसिया में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है क्रोसेनिकोवा ज्वालामुखी। इसमें हाल ही में उद्गार हुआ है, ये कामचटका प्रायद्वीप रूस में है। क्वेश्चन नंबर 51 है ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत किसने AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुबई ने। ठीक है, AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च करने वाला देश बना है दुबई। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली की शुरुआत किसने करी है? इसकी भी शुरुआत दोस्तों दुबई ने करी है। ठीक है, वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली की शुरुआत दुबई। और यहाँ पर AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया है, ये भी दुबई ने। क्वेश्चन नंबर 53 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन अगस्त 2025 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है बीजिंग चाइना में किया गया वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 54 है RBI से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन की मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। ये यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन इसको दे दिया गया है। ठीक है, RBI से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन का लाइसेंस जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया प्लेटफॉर्म।
ये लॉन्च क्यों किया गया, तो इसका उद्देश्य सिंगापुर और हांगकांग में रह रहे जो एनआरआई हैं भारत में बिना शुल्क के तेजी से धन राशि जो प्रेषण कर सके। ठीक है भाई, जो बाहर एनआरआई भारत में रहता है, भारत का व्यक्ति विदेश में रहता है, उसको बिना शुल्क के अगर वो तेजी से धनराशि प्रेषित करेगा तो वो ज़्यादा धनराशि प्रेषित कर पाएगा, इसलिए इससे एफडीआई भी भारत का बढ़ेगा। तो सिंगापुर और हांगकांग में जो एनआरआई रह रहे हैं उनके लिए अभी चालू किया गया है ये रेमिट फर्स्ट टू इंडिया प्लेटफॉर्म, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बायोमेट्रिक सुरक्षा, धोखाधड़ी, असमानता पहचान एल्गोरिथम सुधार हेतु यूआईडीएआई ने किसके साथ समझौता किया है। इसका सही जवाब है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ समझौता किया है यूआईडीएआई ने। किस लिए किया है, तो बायोमेट्रिक सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी असमानता पहचान के लिए, एल्गोरिथम सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 57, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल को बनाया गया है आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58, एमएस स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस 2025 किसे दिया गया है। इसका सही जवाब है डॉक्टर एरे नारे को दिया गया है एमएस स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस 2025 वाला डॉक्टर एरे नारे को। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, जैव विविधता संरक्षण हेतु इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब बीबी फातिमा महिला को एनजीओ के लिए। ठीक है, बीबी फातिमा महिला एनजीओ के लिए, यह एनजीओ धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता कौन बनी है। इसका सही जवाब है दोस्तों मनिका विश्वकर्मा बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। क्वेश्चन नंबर आपका 61, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही जवाब है दोस्तों थाईलैंड में। मोदी जी ने यहाँ पर सप्तस्वर नामक एक पहल की घोषणा करी थी, आप याद रख लीजिएगा। पूछा जा सकता है मोदी जी द्वारा सप्तस्वर नामक पहल की जो घोषणा है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में करी गई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो थाईलैंड में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, स्लीनेक्स 2025 युद्धाभ्यास, यह होता है दोस्तों भारत व श्रीलंका के बीच में। आयोजन कहाँ हुआ इस बार का, कोलंबो में। 2025 का आयोजन हुआ है स्लीनेक्स का कोलंबो में। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिम्बैक्स 2025 युद्धाभ्यास, ये दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, इसका आयोजन हुआ है दक्षिण चीन सागर में। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कहाँ चलाया गया, तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान में चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, याद रख लीजिएगा बीएसएफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका सही जवाब दोस्तों हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, नैनो बनाना एआई टूल को किसने लॉन्च करा है, तो नैनो बनाना एक एआई टूल है, ये लॉन्च किया दोस्तों गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है, तो यहाँ पर पुरुष के लिए मिला दोस्तों शुभमान गिल को जो कि भारत के हैं, और महिला के लिए दिया गया है सोफिया डंगले को जो कि इंग्लैंड की हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये किया गया डल झील जम्मू कश्मीर में, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 डल झील जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 270 है, पुस्तक एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है, जिसका सही जवाब है प्रियंवदा जयकुमार। अगला क्वेश्चन है 71, अ ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है आर कौशिक। तो दोस्तों ये रहे 71 क्वेश्चन जो कि अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया, फर्जी कोई भी क्वेश्चन था नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों में स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। प्रेप अल्फा में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।